स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 65,56,474 के पार। अब तक 1,01,975 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 65,56,474 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,46,522 हैं, जिसमें से अभी तक 1,01,975 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 54,91,753 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,38,808 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,49,84,599 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 89,38,611 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,59,95,586 लोग ठीक हो चुके हैं। हाथरस के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी के इस आदेश के बाद पीड़िता के पिता ने कहा है कि सीबीआई जांच का स्वागत है, लेकिन जांच कोई भी एजेंसी करे, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई को नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीबीआई केस रजिस्टर करेगी। जरूरत पड़ने पर सीबीआई टीम इस केस से जुड़े सभी किरदारों, आरोपियों और पीड़ित परिवारों का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। अब आगे क्या? अभी यूपी के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब ये आदेश केंद्र को भेजा जाएगा, फिर केंद्र सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी करेगा। राज्य सरकार चाहेगी तो अगले 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करा सकती है, फिर सीबीआई केस रजिस्टर करेगी। सीबीआई यूपी पुलिस की एफआईआर को टेक ओवर करेगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। तो हर साल में वापस लिए जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 6,000 रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना में पहली बार बड़ा घोटाला आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की, जिसके सिस्टम में सेंध लगाकर तमिलनाडु में करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वहां पर अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए। इसलिए अगर गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो संभल जाइए। सरकार का इशारा साफ है कि जो इसके हकदार नहीं हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह से लाभ ले लिया है तो उसे वापस लिया जाएगा। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर भी एक्शन होगा। इस स्कीम के तहत अब तक 94,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के साथ विचार विमर्श करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम शुरू किया है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि असली किसान परिवारों की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। रेलवे बढ़ाने जा रहा है किराया। टिकट बुकिंग से पहले यहां जाने आपको कितना अधिक देना होगा पैसा। जी हां, भारतीय रेलवे जहां एक और अनलॉक के चरण में गाड़ियां शुरू करके लोगों की यात्रा को आसान बना रहा है,
वहीं अब त्योहारी सीजन में लोगों पर बोझ बढ़ने वाला है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री जहां ट्रेन चलने से खुश हैं, तो वहीं अब लोगों को रेल किराए का बोझ बढ़ने वाला है। रेलवे अब जल्द ही किराए में बढ़ोतरी कर सकता है। रेलवे आने वाले दिनों में 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक रेलवे टिकट में किराया बढ़ा सकता है। हाथरस की बेटी के दोषियों को जल्द फांसी दी जाए, केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाथरस की बेटी के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके। श्री केजरीवाल यहां जंतर मंतर पर हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हो रहे प्रदर्शन में शुक्रवार शाम शामिल हुए और कहा कि हाथरस की बेटी को ठीक से इलाज नहीं मिला, इसलिए उसकी जान चली गई। दुष्कर्म के बाद कई दिनों तक उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और फिर रात को उसके शव को जला दिया गया। आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। यह ठीक नहीं है। पूरे देश की बेटियां हमारी बेटी है। कहीं भी किसी के साथ दुष्कर्म नहीं होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी सरकारों, सभी पार्टियों और पूरे देश को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बहू बेटियां सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि हाथरस की बेटी के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके। पीड़ित परिवार को खुला छोड़ दिया जाए, वह जिससे मिलना चाहे उससे मिले। ऐसे समय में परिवार सहानुभूति चाहता है। अब बिना नेटवर्क के भी कर सकेंगे कॉल। जानिए क्या है ये सर्विस। जी हां, अब अगर आपके फोन में नेटवर्क न आए तब भी आप अपने फोन से कॉल कर सकेंगे। जी हां, रिलायंस जियो एक खास सर्विस लेकर आया है, जिसके तहत नेटवर्क न होने पर भी फोन कॉल किया जा सकेगा। दरअसल कंपनी जियो वाईफाई कॉलिंग के नाम से एक खास सर्विस दे रही है, जिसकी मदद से आप ऐसा कर पाएंगे। इसके पीछे कंपनी का मकसद ऐसी जगह पर कॉलिंग को बढ़ावा देना है जहां नेटवर्क नहीं होते हैं, जैसे गांव या फिर दूसरी जगह। क्या है वाईफाई कॉलिंग सर्विस? इस सर्विस के तहत बिना नेटवर्क के आप कॉल कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वहीं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, बस मौजूदा वॉइस प्लान और HD वॉइस कंपैटिबल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक एक साथ होंगे यूजर कर सकेंगे एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैसेज और कॉलिंग। जी हां, दुनिया में सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाने जाने वाले फेसबुक ने क्रॉस मैसेजिंग और कॉलिंग फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर के बाद यूजर इंस्टाग्राम और मैसेंजर से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैसेज और कॉलिंग कर सकते हैं। फेसबुक ने इंस्टाग्राम पर ऐसे 10 नए फीचर जोड़े हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दरअसल फेसबुक काफी समय से इंस्टाग्राम और मैसेंजर को लेकर क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग पर काम कर रही थी, जिसे अब यूजर के लिए लॉन्च कर दिया गया। फेसबुक ने कहा कि वह सेल्फी स्टिकर और वेनिस मोड जैसी 10 नई सुविधाओं को यूजर की सुविधा के लिए जोड़ रहा है। फिलहाल ये नए फीचर कुछ ही देशों के लिए ही शुरू की गई है। अमेरिका ने चीन को दिया एक और झटका, भारत के साथ की ये बड़ी डील। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे भारी तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को एक बड़ी मदद देने की घोषणा की। अमेरिका ने भारतीय वायुसेना के विशालकाय मालवाहक विमान C-130J सुपर हरकुलस के स्पेयर पार्ट सप्लाई करने की घोषणा की। इसके लिए दोनों देशों में $90 मिलियन का सौदा हुआ। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि इस सौदे से भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इससे दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और समृद्धि में आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल,
सिक्किम, बिहार, झारखंड के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो जगहों पर तेज वर्षा का भी अनुमान है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की वर्षा के बीच एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है।